वंदे जगद्गुरुं श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 15 अगस्त के दिन भारत के आज़ादी का दिन माना जाता है और इस दिन पूरे भारतवर्ष में उत्सव मनाया जाता है। पहले यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें थी, अनेक राजाओं का राज्य था। 200-300 साल के लगभग मुगल आदि आतंकियों का शासन रहा। उसके पश्चात अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी शासन किया, लूटा, अत्याचार किया। वह बड़ा ही लंबा इतिहास है। फिर बहुत से यहाँ के महापुरुषों ने परिश्रम किया, मेहनत की, अपने प्राणों का बलिदान किया और स्वतंत्रता दिलाने में सबने चेष्टा की। तो जिन जिन महापुरुषों का इसमें योगदान रहा है, हम उन सभी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कि जिन लोगों ने या जिन लोगों की प्रसिद्धि अहिंसा के पुजारी के नाम पे थी, सत्य के नाम पे थी, और भारत आज़ाद होने के बाद भी गो हिंसा इतनी मात्रा में चलती रहे, गो हिंसा बंदी पर कोई कार्य नहीं किया गया, इससे ये बात लगती है कि शायद ये प्रचार व्यर्थ ही रहा होगा। वास्तव में यदि वे अहिंसा के पुजारी होते और इस बात को मानने वाले होते तो भारत आज़ाद होने के बाद में इस बात को वे स्वीकार करते और प्रजा में प्रचार करते और इस विषय में कानून बनाते। परंतु आज़ादी के बाद में इतना समय बीता, इस विषय पर न तो कानून बना, न कोई इस पर विशेष कोई चेष्टा की गई। तो इससे ऐसा लगता है कि जिस नाम का प्रचार है सही में वे वास्तविक अर्थ में नहीं है। ये भारतवर्ष है, रामकृष्ण का देश है, शिव का देश है। यहाँ के जो विशिष्ट स्थल है, मथुरा का, अयोध्या का, काशी का, इस पर भी कोई कार्य नहीं किया गया। तो इस प्रकार की बातें देखने से पता चलता है कि किन लोगों का कैसा भाव था, क्या करना चाह रहे थे, क्या किया गया। तो हमें लोगों की नीयत, उनके कार्य की शैली क्या कर रहे हैं, ये देख करके हमें निर्णय करना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है। यदि जिसकी चीज है उनको वह चीज नहीं मिली, फिर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कहाँ हुई। यदि स्वतंत्रता होती तो जिनके नाम से यहाँ की देश की प्रसिद्धि है, जिनके नाम से ये देश है, जिनके नाम से यहाँ का धर्म चलता है, जिनके अनुयायी अधिक संख्या में यहाँ पे है, इतना सब कुछ होते हुए भी इस विषय पे कार्य नहीं किया। नहीं तो न्यायालय ने किया और नहीं यहाँ के जो शासक थे या स्वतंत्रता में जो अग्रणी लोग थे, उन लोगों ने इस विषय पर विचार किया। तो इससे ये लगता है कि उनका भाव कैसा था और किसका भाव कैसा था। देखो, आज़ादी में बहुत से लोग थे, कोई एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं था और बहुतों ने कार्य किया। तो ये सब देखने से पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस भाव से और कितना कार्य किया है। तो आज सब देशवासियों को चाहिए कि इन बातों को देखें कि कौन नेता क्या कर रहा है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है। हमारी देश की उन्नति में 2-4 बातें बहुत ही बाधक है। जैसे बहुत से नेता जातिवाद के नाम पर यहाँ विष फैलाते हैं, जातिवाद के नाम पर लड़ाई करवाते हैं। तो जातिवाद के नाम पर आपस में वैमनस्यता, लड़ाई, झगड़ा, आतंक आदि फैलाते हैं। ये देश की उन्नति के लिए बहुत ही घातक है। दूसरा, बहुत से विषयों में भ्रष्टाचार है, ईमानदारी से कार्य नहीं करते, तो देश की उन्नति के लिए यह भी बहुत ही घातक है। ऐसे बहुत से विषय है, अभी ज्यादा न सुनाकर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जिनका भाव विचार देश हित में हो, हमारे देश के अनुरूप हो, हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप हो। देखो, हमारे कोई भी धर्म के अनुसार प्रत्येक कार्य किया जाता है तो उसमें सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है। हमारे स्वस्ति वाचन का क्या भाव है? सबकी उन्नति हो, वृद्धि हो, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा करें। और दूसरे लोग दिन में कई बार आवाज लगाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, उसके अर्थ पर विचार करो। इससे ये पता चलता है कि किसका धर्म कैसा है, किसका भाव कैसा है। इन सब बातों से देखने से पता चलता है, समझने से पता चलता है। तो हम सभी का कर्तव्य यही है कि देश में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, अच्छाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा ये किन लोगों में है या किन की बातों से ये फैलता है, उन लोगों का सहयोग दे करके, उन लोगों के साथ चल के, आम लोगों में भी इन बातों का प्रचार करके हमें देश उन्नति के लिए, समाज उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए।